घर वाले जानते भी नहीं कि जेएनयू डीयू क्या है। करेक्ट, सही बात। तो कैसा रहा वो सफर कि बिहार का एक लड़का, एक गांव का, और बीएचयू, और फिर बीएचयू के बाद जेएनयू जो कि इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो कि जैसे बीएचयू है वैसे बहुत बढ़िया। कंपेयर किया जाए जेएनयू, हर कोई जेएनयू नहीं बन सकता और हर कोई बीएचयू नहीं बन बीएचयू सकता। नहीं बन सकता। ऐसा है ना कि नॉर्थ का उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। हम्म। तो लिटरली उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, क्योंकि वो आपको इस लायक बना देता है ना कि आप दुनिया के किसी कोने में जाके सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है बीएचयू और जेएनयू का। हम्म। यूं कहा जा सकता है एक धरती है तो एक आसमान है, क्योंकि यहाँ पे वही बात सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अब वो पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से। तो आइए स्वागत करते हैं हम बलराम जी का और जानते हैं उनसे उनकी कहानी। स्वागत है भैया आपका विरासत एकेडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच। तो कुछ बताइए भैया अपनी एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, अगर हम स्टार्ट करें अपनी ऑडियंस के लिए। मेरी स्कूलिंग तो गांव से हुई है। मैं मोतिहारी से रहने वाला हूँ। और जो भी अच्छा। स्कूलिंग है वो एकदम प्रॉपर गांव से हुई है। टिपिकल कह सकते हैं, टिपिकल गांव। और वहाँ के बाद मैं फिर बीएचयू एंट्रेंस क्लियर करके फिर मैं बीएचयू आया। और फिर मुझे डीएवी पीजी कॉलेज मिला वहाँ पे। और मेन कैंपस का उतना नहीं हो पाया, बट हाँ, वहाँ पे काफ़ी सीखने को मिला। और उसके बाद फिर मैं डीएससी किया, फिर जेएनयू आया। अभी मैं जेएनयू से मास्टर्स कंप्लीट करके जेएनयू से ही पीएचडी कर रहा हूँ। और इवन दो पीएचडी में मेरा डीएससी में भी हुआ था, 2 हफ्ता वहाँ पे भी पढ़ा। और 6 महीने आईआईटीज वगैरह में भी मैं पढ़ा, क्योंकि उसका सेशन एकदम टाइमली हो जाता है, अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। तो 1 अगस्त को मैं ट्रिपल आईटीज दिल्ली ज्वाइन किया था। वहाँ से मैं फिर फाइनल डीएससी मेरा पीएचडी हुआ, फिर वहाँ पे मैं गया। फिर 2 हफ्ता वहाँ पे रहा और फिर फाइनली मैं जेएनयू होगा, तो फिर मैं सोचा जेएनयू आता हूँ। और ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि जेएनयू क्यों, डीएससी क्यों, क्योंकि दोनों का सेम वेटेज है। तो हम्म। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही क्यों। पर फिर भी मेरे दिमाग में जो सबसे पहला डाउट आ रहा है यही कि आपका जैसे कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, तो हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए मेनली बच्चे ज्यादा है डीएससी को ही प्रेफर करते हैं। तो क्या आपके लिए, आपके पीछे रीजंस थे कि आपने डीएससी जैसी कॉलेज को छोड़ के आपने जेएनयू चूज किया? इसको कह सकते हैं, एक तो मैं मेरा मास्टर्स यहाँ से था, तो यहाँ का कल्चर मुझे पता था। और दूसरी बात, डीएससी ये पर्सनल चॉइस है, बट डीएससी उतना ही अहमियत रखता है जितना जितना जेएनयू रखता है। तो दोनों में सच्चा जैसा फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टीचिंग, रिसर्च, दोनों एकदम टॉप नॉच है। तो ये पर्सनल चॉइस है, और मैं अपना चॉइस ये था कि लाइक ये कल्चर जो जेएनयू का जितना वाइब्रेंट कल्चर है, जितना क्लोज कैंपस मिलता है, वो डीएससी में मिसिंग है। हम्म। डीएससी में बस रूम से जाओ, पढ़ाई करो, रूम पे आओ, दिल्ली दैट्स इट। यूनिवर्सिटी में मतलब कैंपस लाइफ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। नहीं, हाँ, मोस्टली मुझे यही प्रभावित किया, अदरवाइज कुछ ऐसा। अच्छा, जो आपने कल्चर की बात की है तो एक और बहुत अच्छा डाउट मेरे दिमाग में आया है कि जैसे मोस्टली लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बीएचयू और जेएनयू को कंपेयर करते हैं। तो आपने चूंकि बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन किया है और अब जेएनयू से आप पीएचडी कर रहे हैं, वहीं से आपने मास्टर्स किया है, तो क्या जो है कल्चरल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिले हैं मेनली बीएचयू और जेएनयू में? कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। जैसे लेट नाइट यहाँ पे जो कल्चर है वो बीएचयू में मिसिंग था। और बीएचयू में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेन कैंपस का बहुत कम ही रहा, क्योंकि मैं मेन कैंपस से रहा नहीं, पीएचडी डीवी का डीएवी पीजी कॉलेज से रहा वहाँ हम्म। पे। तो बस वही था, रोज कैंपस था नहीं। हम्म। तो और दूसरी बात, यहाँ पे जो कल्चरल डिफरेंसेस है, बहुत है। और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एज अ ढाबा कल्चर, जहाँ पे आप चाय पे बैठ के घंटों घंटों, घंटों घंटों कौन बोलता है, मतलब पर्सनली ऐसे मैं तो बहुत बार हुआ है कि हम्म। शाम को 8-9 बजे बैठे और सुबह 4 बजे ही ढाबे पे ही। तो और तो अच्छा। इतना ये सिक्योर प्लेसेस जो है, इतना वाइब्रेंट कल्चर है, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं, तो वो हम्म। टाइम पास हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात है यहाँ का। अच्छा भैया, जैसे आजकल जो मूवीज में पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे जेएनयू को काफी सारी, आप जान ही रहे हैं, कुछ मूवीज आई हैं जिसमें थोड़ा सा ऐसे कल्चर दिखाया गया है जेएनयू का। तो काफी बच्चे जो है हेजिटेट होने लगे हैं अब जेएनयू में आने के लिए कहीं ना कहीं।
तो उसकी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए? सच है, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं दिखा है जैसे लोग बोलते हैं बताते हैं। और जैसा इसका इमेज बाहर है, हम्म। लिटरली में वैसा यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था 2020 में, तो गांव में मैं बोला कि जेएनयू में हो गया है, तो लोग ऐसे मजाक बनाते हैं कि अरे तुम जेएनयू चले गए, तुम लेफ्टिस्ट बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। ऐसे हम्म। बहुत तरह के फॉल्स स्टेटमेंट्स इसके बारे में बन चुकी है। हम्म। क्या बोलते हैं इसको, मतलब। तो अब पता नहीं ये सब मीडिया के थ्रू 2000, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हम्म। 2016 के बाद ज्यादा खराब हो गया। बट ऐसा सच है, अंदर आने पे ऐसा फील कुछ नहीं होता है। डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, कुछ फील नहीं होगा। तो एक अ, ये मैं कह सकता हूँ, जेएनयू दो तरीके से देखा जाता है। एक जो आप बाहर से जेएनयू को देखते हो, बाहर से हम्म। जेएनयू को देखते हो, कोविड के टाइम पे भी चारों तरफ दुनिया बंद था लेकिन जेएनयू बंद नहीं था। तो एक जो बाहर से आप जेएनयू को देखते हो एज अ कागज पे, वो अलग है। और जेएनयू का जो कैंपस लाइफ है वो एकदम डिफरेंट अलग है। कागज में ऐसे भी होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद है जेएनयू की, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कभी बंद नहीं हुई है। फेस्टिव बिल- टाइम पे भी अगर आप पढ़ने वाले हो तो गार्ड को बोल दो, गार्ड बोलेगा कि बंद करना है, हम्म। बोल दो कि नहीं हम तो बैठे रहेंगे, तो वो बंद नहीं करते। तो ऐसा है कि जो दिखाया जाता है दिखता अलग है, और जो जेएनयू में आके पता हम लगा। देखते हैं वो अलग है। वो एकदम डिफरेंट है। उस अच्छा, पे अगर मतलब मैच किया ही नहीं जा सकता है। हम्म, अगर हम फैसिलिटीज की बात करें बीएचयू के मेन कैंपस और जेएनयू में, तो आपको उसमें क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है? एज एन सोशल साइंटिस्ट कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। बट जो बीएचयू का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, जैसे यहाँ पे हम्म। रीडिंग्स रूम, हर बिल्डिंग्स में खुद की रीडिंग्स रूम, एक सेंट्रल लाइब्रेरी 24 आवर, खुद की सेंटर पे आप जाओ, बोलो कि मुझे पढ़ाई के लिए रूम चाहिए, तो उस रूम की एक इमरजेंसी कीज प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आप रात में एक्सेस भी कर सकते हो। तो यहाँ के ऐसे क्लासरूम्स है जो आप सेंटर से चेयरपर्सन से बात करके आप पर्सनली उसका कीज आप रात को ले सकते हो, वहां पे जाके अपना डिस्कस कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा बीएचयू लैगिंग होती है। एकदम टाइम टू टाइम 5 बजे बंद होना है तो 5 बजे बंद हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप जाइए अपने हम्म। रूम पे बैठ के पढ़ लो। तो ऐसे आप एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर रूम की जरूरत 2 बजे रात को भी है तो 2 बजे रात को भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें मैं देखा, आपको पढ़ना है तो इवन दो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो कैंटीन है, कैंटीन के पास चेयर्स लगाए होते हैं लोगों को खाने पीने के लिए, वहां पे भी लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो और ये, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस था जो बीएचयू में है। वीटी है, हम्म। वहां पे भी बुक ले जाके वीटी के पीछे ऐसे। तो वो है यहाँ पे रीडिंग्स रूम, आपका कैंटीन, मतलब एक्सेलेंट। हर बिल्डिंग का खुद का नीचे एक स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है जहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह लगा के रखी जाती है, वहां पे भी बच्चे आके बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे कि पढ़ना है, ना आपको टाइम की कमी है और ना आपको स्पेस की कमी है। जो बीएचयू में थोड़ा सा मुझे लगा, पढ़ना है तो फिर रूम, नहीं पढ़ना है तो फिर कहीं नहीं। हम्म। करेक्ट। अब तो खैर बीएचयू में भी सेंट्रल लाइब्रेरी 24 आवर्स खुलने लगा है, पर कहीं ना कहीं अभी भी मैं अच्छा। देखता हूँ कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है बीएचयू में, कि उतनी फैसिलिटीज नहीं है अभी कि हॉस्टल से लड़कियां रात को घूम पाए या बाहर निकल पाए। बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं थोड़े लड़कियों के ऊपर। तो उस बारे में जेएनयू किस कंपैरेटिवली कैसा है, क्या वहाँ पे माहौल है लड़कियों के लिए? नहीं, इसमें तो देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है बीएचयू और जेएनयू का। हम्म। यूं कहा जा सकता है एक धरती है तो एक आसमान है। क्योंकि यहाँ पे वही बात, जैसे मैं बोला कि 2 बजे रात को भी मैं अकेला, अगर मैं अपने रीडिंग रूम का एक्सेस कर सकता हूँ, या एक हमारे सेंटर पे एक रूम होती है 133, 133 या हम्म। 34। तो उसमें यह है कि एज अ लड़का मैं उसको 2 बजे रात को भी गार्ड से जाके चाबी मांग के खोल सकता हूँ। तो वैसे ही एक लड़की, एक अकेली लड़की गार्ड से चाबी लेके वो 2 बजे रात को भी जाके खोल के वहां पे बैठ के पढ़ सकती है। ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। ये बीएचयू में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये जेएनयू में हर सेंटर की यही कहानी है, लाइब्रेरी की यही कहानी है। मतलब अनबिलीवेबल, ये ऐसा यहाँ पे कल्चर है जिसको बीएचयू से कंपेयर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। हम्म। करेक्ट। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भैया। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बात कर लेते हैं कि कैसा रहा वो सफर, कि बिहार का एक लड़का, एक गांव का, और बीएचयू, और फिर बीएचयू के बाद जेएनयू जो कि इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है,
तो क्या घर वालों का रिएक्शन था, क्या आपकी जर्नी थी वहां से यहाँ तक, क्या आपके स्ट्रगल्स रहे, उसके बारे में भी अगर थोड़ा बताएं आप। घर वालों का रिएक्शन, एक्चुअली घर वाले जानते भी नहीं कि जेएनयू डीयू क्या है। करेक्ट, सही बात है। तो और ये मेरी कहानी नहीं है, ऐसे गांव से जितने भी लोग आते हैं तो लिटरली उनके परिवार वाले अगर हम्म। बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर थोड़ा भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो नहीं जानते हैं जेएनयू नहीं क्या है, जानते हैं। डीएससी क्या है, उनको बस ये लगता ये है कि डीयू क्या है। बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया जगह पढ़ रहा है, ठीक है। बस हम्म। इवन कि घर वाले मेरे ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हो, तुम क्या पढ़ते हो? हम्म। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? अरे जब मेरा एडमिशन हुआ बीएचयू, तो मेरे मेरे तरफ की भी ऐसे थोड़ा सा गांव तरफ का माहौल है। तो लोग यही बोलते थे कि अच्छा बीकॉम करने जा रहे हो तो कॉमर्स से तो यही कर लो, बीकॉम तो यहाँ भी होता है। तो वो वैल्यू उतना ज्यादा नहीं जानते हैं हम लोग की तरफ, जो लोग हाँ हैं। हाँ। लेकिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बीएचयू रहा। और हम्म। बीएचयू को इसके लिए कहा जा सकता है कि जैसे बीएचयू है वैसे बहुत बढ़िया है। कंपेयर करेक्ट। किया जाए जेएनयू, हर कोई जेएनयू नहीं बन सकता और हर कोई बीएचयू नहीं बन बीएचयू सकता। नहीं बन सकता। सही बात है, जब किसी ड्रॉप आउट की यूनिवर्सिटी रेट को। जब ड्रॉप आउट की रेट आती है ना, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे आगे निकल जाता है। लड़के आते हैं, हम्म। मास्टर्स कर नहीं पाते हैं, मास्टर्स में ड्रॉप हम्म। आउट कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जैसे गांव से निकल के बीएचयू में आया, उस जगह में डीएससी होता या जे डीयू होता, जेएनयू होता, तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता। न हिंदी इंग्लिश सही, न हिंदी पढ़, न हिंदी में सही से लिख सकता, ना इंग्लिश। अच्छा, हाँ, और ये भी बहुत एग्जाम में बढ़िया आपने। लिटरली मैं बाईलिंगुअल लिखा हूँ। हम्म। हाँ? नहीं, ये भी आपने बहुत बढ़िया बात उठाया है। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है, जैसे गांव से निकल के तो आए हैं, बड़े बड़े शहरों में गए हैं, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, तो कहीं ना कहीं उनके मन में फील होता है कि भाई मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है। बड़े बड़े लोग होंगे वहां पे, तो उस चीज से आपने कैसे हैंडल किया, और क्या प्रॉब्लम्स आपको अगर फेस बीएचयू करने मिली तो। बीएचयू में इतना ही बताऊं तो जैसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बीएचयू का ऐसे एक है ना कि नॉर्थ का उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। हम्म। लिटरली उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, क्योंकि वो आपको इस लायक बना देता है ना कि आप दुनिया के किसी कोने में जाके सरवाइव कर सकते हैं। वो करेक्ट। जेएनयू नहीं कर सकता, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कर हम्म। सकता। क्योंकि जिस लेवल पे मैं आया था, मुझे नहीं लग रहा है कि वैसा कोई टॉलरेट कर सकता था कि हम्म। एग्जाम्स में आपको जैसे मन करे वैसे लिखो, आपको लैंग्वेज के आधार पे हम्म। जज नहीं की जाती है। ये एक डिफरेंसेस जो है बीएचयू को और यूनिवर्सिटी से इंडिया में हम्म। कहीं दूर बना देता है, जिसका कंपैरिजन बीएचयू नहीं और जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कर सकता है। सही बात है। अच्छा, क्या तो वो बीएचयू मतलब कहीं देना जैसे है जो आप। मुझे, हाँ हाँ। बीएचयू कहीं देना है जो मुझे सरवाइव करने के लिए जेएनयू में डीयू में उस लेवल तक बना दिया कि हम चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे आपकी स्टार्टिंग से रही होगी, स्कूलिंग आपकी गांव से ही हुई है, आप जैसा बताए, तो कहाँ कैसे आपको पता चला इन सब यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्योंकि पक्का आपके दोस्तों को तो नहीं पता होगा, या वहाँ आप जैसा बता रहे हैं माहौल, तो किसी को नहीं पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। तो ये बहुत मैं भी सोचता हूँ कि मैं कैसे आ गया, मुझे नहीं पता।